Hello everyone, welcome back to my YouTube channel All Nursing Classes. So today we will discuss about the NORCET updated questions about 2025. Okay, so क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या अपडेटेड हुए हैं क्वेश्चंस. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या चीज़ें अपडेट हुई है. ठीक है, 2025 में क्या अपडेट हुई है जो नॉर्सेट के अकॉर्डिंग, जो नॉर्सेट में आपकी आने लायक है. ठीक है, तो क्या हुआ है, फर्स्ट टीबी का देखते हैं. ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या गाइडलाइंस बनी हुई है. सो फर्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट है स्ट्रेंज अप टू 4 मंथ. ये 2025 में ये 4 मंथ किया गया है ट्रीटमेंट को, 6 मंथ से लेस देन द 6 मंथ. सेकेंड क्या है, टीबी ड्रग इथेम्बुटोल आउट एंड मोक्सीफ्लॉक्सासिन एड इन द टीबी ड्रग. ओके, जबकि इथेम्बुटोल है वो क्या करते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस करते हैं चाइल्ड में. तो इस ड्रग को क्या किया गया, हटा दिया गया. अब नए ड्रग को ऐड किया गया, मोक्सीफ्लॉक्सासिन एड इन टीबी ड्रग. फिर डॉट्स 1999, ये एक नया है. डॉट्स थेरेपी में 1999 न्यू गाइडलाइंस है जिसमें टीबी ड्रग में इसको जोड़ा गया है, डॉट्स 99 को. ठीक है, फॉर द सपोर्ट सिस्टम. नेक्स्ट इज न्यू वैक्सीन एड इन इम्यूनाइजेशन. तो इम्यूनाइजेशन में और क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है 2025 में. ठीक है, चाइल्ड में तो न्यू गाइडलाइंस फॉर रिकमेंडेड आरएसवी. ठीक है, जो आरएसवी इसको ऐड किया गया है, रेस्पिरेटरी सिंटेक्टिल वायरस. ओके, तो उसके लिए क्या किया गया है, प्रोटेक्शन फॉर मोस्ट बेबी अंडर 8 मंथ. हाई रिस्क इन्फेंट अप टू 19 मंथ वी आर लॉन्ग एक्टिंग. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको. ये इम्यूनाइजेशन ऐड किया गया, इसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाइक निरसेविमाब गिवन एज सिंगल डोज आफ्टर अक्टूबर मार्च. ठीक है, इसमें ऐड किया गया इस टाइम पे. और क्या ऐड किया गया इसमें आरएसए में, क्लेस्वोर विमाब. ओके, क्लेसिविमाब न्यू ड्रग ऐड किया गया है आरएसवी के लिए, न्यू इम्यूनाइजेशन. ठीक है, और क्या है, सेकेंड इम्यूनाइजेशन क्या ऐड किया गया, सेकेंड वैक्सीन एचपीवी को भी अब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड किया गया है. ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एचपीवी को भी ऐड किया गया है जिसमें इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक रिकमेंडेंस इसके अंतर्गत. ओके, इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक एचपीवी वैक्सीनेशन फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज स्टार्टिंग एट 9 to 10 years. ठीक है, ये न्यू गाइडलाइंस है आपके लिए. जो जो एचपीवी जो ड्रग्स वैक्सीन है वो हम कर देंगे, एज को अर्ली किया गया है 9 to 10 year. यूजिंग ए 2 doses शेड्यूल 0 to 6 month. ओके, 0-6 2 डोज दिया जाता है एचपीवी का. ओके, 9 to 10 years में. फॉर एजेस 9 to 14 year में ये पहले था, उस टाइम 3 डोज दिया जाता था 0 to 6 month. ओके, तो फॉर दोज 15+ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एम्फेसाइजेस वैक्सीनेशन बिफोर सेक्शुअल डिबेट टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर विथ कैचअप वैक्सीनेशन पॉसिबल अप टू एज 26. ओके, ये सब देने के बाद हम कैचअप वैक्सीनेशन कब देंगे, 26 में देंगे, एज ऑफ 26 कैचअप उसको बोलते हैं. द गोल इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एचपीवी टाइप कॉजिंग कैंसर एंड वॉट्स विथ वैक्सीन लाइक. कौन सा वैक्सीन देते हैं, गार्डेसिल एंड सर्वावैक अवेलेबल. ओके, सो न्यू गाइडलाइंस ये मेनली एज के लिए था. मेनली एज को बढ़ा दिया गया है, अर्ली कर दिया गया, 9 to 10 years में दिया जाता है. ठीक है, 2 doses. नेक्स्ट इज एंटीसाइकोटिक फॉर डेलीरियम. ये भी एक न्यू अपडेटेड है जो डेलीरियम है. डेलीरियम में जब एंटीसाइकोटिक क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है. ठीक है, अब नहीं दिया जाते हैं. ओके, अब इसको नहीं दिया जाता एंटीसाइकोटिक को डेलीरियम में. नेक्स्ट वॉरफेरिन गाइडलाइन. वॉरफेरिन में क्या है, नॉर्मल वॉरफेरिन में हम क्या चेक करते हैं, पीटीआईएनआर
तो नॉर्मल INR का लेवल क्या रहता है 0.8 to 1.2। तो इफ अगर नॉर्मल वॉरफेरिन INR का लेवल 4.10 के बीच अगर आ गया है, ठीक है, हाई हो गया है, तो भी क्या करना है हमको, विथहोल्ड करना है वॉरफेरिन को, नॉट गिवन विटामिन के। ठीक है, ये न्यू गाइडलाइन बनी है। पहले क्या है, विटामिन डी देता था हमको, विटामिन के देते थे क्योंकि हाई रिस्क हो जाता था, बट अब ओनली विथहोल्ड करना है वॉरफेरिन को, नॉट गिवन विटामिन के। और ब्लीडिंग में हम मेनली क्या देते हैं, अब क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो FFP देते हैं। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ वॉरफेरिन, अगर एंटीकोगुलेंट चल रहा है पेशेंट को तो ट्रीटमेंट के लिए एंटीकोगुलेंट क्या देंगे हम, FFP। ब्लीडिंग हो रहा है तो FFP देंगे, प्लस फ्लोजन प्लाज्मा। ब्लीडिंग के लिए यूज होता है न्यू क्लॉटिंग फैक्टर गिवन इन ब्लीडिंग। अब FFP की जगह पे हम अब क्या न्यू गाइडलाइंस बनी है, न्यू देते हैं हम PCC, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये अब दिया जाता है। ओके, FFP की जगह पे, तो ये न्यू गाइडलाइंस है नॉर्सिट। ठीक है, नेक्स्ट है PSVT, प्री मैच्योर वेंट्रिक सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ठीक है, ये भी अब न्यू गाइडलाइंस बनी, इसका भी न्यू गाइडलाइंस है। इसके लिए क्या किया गया है, PSVT क्या है, न्यू ड्रग फॉर PSVT, कौन से ड्रग देते हैं, एट्रिपामिल, नेजल स्प्रे फॉर एक्यूट ऑनसेट। ठीक है, नेजल स्प्रे दिया जाता है एट्रिपामिल। नेक्स्ट है PPH के लिए गाइडलाइंस है। PPH के लिए मेनली हम क्या यूज करते हैं, न्यू गाइडलाइंस बनी इसके लिए, इमोटिव ई फॉर दैट इज, फर्स्ट क्या करेंगे हम PPH के लिए, अर्ली डिटेक्शन करेंगे, देन सेकेंड में हम मसाज करेंगे। पहले हम ऑक्सीटोसिन देते थे, बट अब अर्ली डिटेक्शन, देन मसाज, देन ऑक्सीटोसिन, देन ट्रांसएमिक एसिड ड्रग, देन IV फ्लूइड, देन एग्जामिनेशन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट और एस्केलेशन। तो ये मेन ट्रीटमेंट है PPH का न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ओके, सो दीज आर द गाइडलाइंस। नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग दैट कॉज टेराटोजेनिक इफेक्ट। ओके, तो कौन कौन से ड्रग्स जो टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज करते हैं, फर्स्ट इज अ थैलियोमाइड। थैलिडोमाइड ये क्या करते हैं, फोकोमेलिया कॉज करते हैं, फोकोमेलिया दैट इज, ये आपका फोकोमेलिया थैलिडोमाइड, जिसमें शॉर्ट हैंड शॉर्ट लेग हो जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट हो जाता है, दैट इज थैलिडोमाइड, फोकोमेलियम। सेकेंड है लिथियम। लिथियम क्या कॉज करते हैं, एप्स्टीन एनोमली, ट्राइकस्पिड वॉल प्लेस डाउन। ठीक है, जो राइट साइड है वो एनलार्ज हो जाता है और जो हार्ट है वो बॉक्स शेप का हो जाता है। ठीक है, दैट इज अ एप्स्टीन एनोमली। लेट्स सी, ये दैट इज एप्स्टीन एनोमली, हार्ट बॉक्स शेप का हो जाता है, और जो एनलार्ज हो जाता है क्या, राइट एट्रियम क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। नेक्स्ट इज अ टेट्रासाइक्लिन, नेक्स्ट ड्रग इज अ टेट्रासाइक्लिन, ये क्या कॉज करता है, डिस्कलरेशन टीथ, एनामल हाइपोप्लेजिया, बोन ग्रोथ इन बेबी। नेक्स्ट ड्रग इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर क्या आता है, मेनली स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या करता है चिल्ड्रंस में, ओरोटॉक्सिसिटी और क्रेनियन लव, जो क्रेनियन लव, ठीक है, जो क्रेनियन लव है उसको डैमेज करता है। ठीक है, ओरोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्लोरामफेनिकॉल, ये क्या करता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट फिनोइटोइन, फिनोइटोइन क्या करता है, फीटल हाइडेंटोन सिंड्रोम, दैट इज IUGR, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, नेजल ब्रिज और डेवलपमेंटल डिले कॉज करते हैं, मेन साइन है फिनोइटोइन का। देन नेक्स्ट इज अ वेल्प्रिक एसिड, ये क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करते हैं, वेल्प्रिक एसिड एंड क्रेनियोफेशियल एनोमलीज। ठीक है, ये रहा वेल्प्रिक एसिड, को देख लीजिए, ये वेल्प्रिक, ये क्या करते हैं, फेशियल एनोमली करता है, जैसे हाइपोटायरॉयडिज्म, ये मैक्सिला हाइपोप्लेजिया, स्मॉल अपटर्न नोज, स्मॉल नोज जाते हैं, लॉन्ग अपर लिप्स विथ शैलो फिल्ट्रम,
ये लिप्स जो स्मॉल हो जाते हैं, लो सेट ईयर और स्मॉल माउथ, माउथ जो है स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉज करता है वेल्प्रिक एसिड। नेक्स्ट इज अ वारफेरिन। वारफेरिन क्या कॉज करता है? फीटल वारफेरिन सिंड्रोम। ओके, सो दीज आर द ड्रग लिस्ट फॉर द टेरोटोजेनिक इफेक्ट।